देश की असली मालिक जनता है। समस्या है ही गद्दार हमारे बीच में मिलेंगे। जब अंग्रेज भारत में आए थे ना जी, आज हमें जो चैलेंज है आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो हम बोल रहे हैं सुबह से शाम, अभी हम बोल रहे हैं ना, इस बोलने में कितनी मेहनत लगी आपको पता लग रहा होगा। अभी एक तार के लिए कितनी समस्या आई हमें। तो गद्दार थे ना जी, जो वो बाहर से नहीं आए थे। अंग्रेज जब आपके भारत देश के अंदर जब राज करने आए थे ना जी, वो आपके अपने साथ बहुत बड़ी सेना लेकर नहीं आए थे। उनको पता था कि भारत के अंदर गद्दार बहुत है, ये खुद अपने आप को खत्म करेंगे। तो अब हमारे बीच ऐसे बहुत से गद्दार मिलेंगे आपको, जो गद्दारी का उदाहरण आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको जगह जगह मिलेंगे और इनके साथ हो जाएंगे वो लोग। तो ये समस्या है, ये चैलेंज आएंगे आपको, लेकिन हमें कभी हारना नहीं है, कभी पीछे नहीं हटना है। आपको एक बात और बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जब किसी ने पहली बार कहा होगा कि मैं आदमी को उड़ा दूंगा, मैं कुर्सी उड़ा दूंगा, मैं इसको हवा में उड़ा दूंगा, क्या लोग नहीं हंसे होंगे उस पर? हंसे होंगे ना जी। जब कैनेडी ने 1862 में जब उसने उसकी शुरुआत करी थी हवाई जहाज बनाने के लिए, पहली बार कहा था दो भाइयों ने कि हम लोगों को ऐसे उड़ा देंगे, लोग तो उन पर भी हंसे होंगे। लेकिन आज क्या है, आप लोगों को बताएंगे, ये लोग हंसेंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगी बातें। ये बातें आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। बहुत सालों से लगे हुए हैं आपके पीछे, बड़े लंबे समय से लगे हुए हैं आपके पीछे ये लोग। इतनी आसानी से समझ नहीं आएंगी, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें डटे रहना है और जीत पक्की होगी। जीत हमेशा ही पक्की होगी आपकी, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। हार कभी होती नहीं है। क्या होता है, बदलाव हो सकेगा, हमारे काम करने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन आप हारोगे नहीं। और हम लोग हारेंगे तो नहीं है पक्की बात। क्या हार मानोगे? जीतोगे? तो भाई साहब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम मंच से ऐलान कर रहे हैं, जिसका भी कर्जा है, किसी भी बैंक का है। एक बात और बता दूं आपके ध्यान के लिए, बैंक कोई सरकारी है ही नहीं, सारे के सारे प्राइवेट कंपनियां हैं। कोई साबित कर दे कि बैंक सरकारी है, हम उसको उसका जवाब हाई कोर्ट के आदेश से देंगे। ठीक है जी। तो आप इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि ये सरकारी है, ये प्राइवेट लोग हैं और कारपोरेट घराने हैं। जब आप इकट्ठे हो गए, ये आपके सामने टिकने वाले नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद आपकी खेती की बात हुई, आपके न्याय की बात करते हैं। क्या न्याय आपको लगता है कि आपके हक में होता है? न्याय को पूंजीपति लोग खरीद लेते हैं, आपके जज बिक जाते हैं, आपके वकील बिक जाते हैं, आम आदमी की सुनवाई नहीं होती। अच्छा, अगर न्याय का उदाहरण दे देता हूँ आपको, वो ब्रिजभूषण जो था, इनका बड़े से बड़ा गुंडा, उनने बलात्कार किया खिलाड़ियों के साथ, शरेआम घूम रहा वो। आप हाथ लगा के दिखा दो किसी को, समझ में आ रही होगी बातें। वो लखीमपुर खीरी में किसान सो रहे थे, इनका नेता एक गुंडा ऊपर से कार से मार दिया लोगों को, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि न्याय बिका हुआ है, कानून अंधा है, इसको जगाना पड़ेगा। लेकिन उसकी ताकत आपके पास है, आप जगा सकते हो। जिस दिन आप इकट्ठे हो गए, इनकी आपके सामने मतलब बात बढ़ने वाली नहीं है। आप ही हो असली मालिक इस देश के, उसके अलावा कोई भी है। आपका टीचर है, आपका पुलिस वाला है, आपका बैंक वाला है, आपका एसपी, आपका डीएसपी, आपका कलेक्टर, ये सारे के सारे जन सेवक हैं, ये आपके नौकर हैं। तो इसलिए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, एक दूसरे का साथ दो, इनसे बचना है तो। उसके बाद हर बात में षड्यंत्र, हर बात में इनका षड्यंत्र रहता है। आपकी चिकित्सा अवस्था में कितना घोटाला है बताओ। अच्छा एक बात बताओ जी, जब ये लोग आपको कोरोना से बचाने के लिए तो आ गए, अच्छा और कोई बीमारी हो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं।
तो क्या इनको अकेली वही बीमारी फ्री में इलाज करना था, दूसरी बीमारी का नहीं करना है? अगर आपकी इतनी फिक्र हो तो फिर बाकी बीमारियों का इलाज क्यों नहीं करते ये लोग? समझ में आ रही है ना जी? अगर हमारी जान की इतनी चिंता हो तो फिर हम लाखों रुपए लगा के हॉस्पिटलों में क्यों जाते हैं? फिर वो भी तो करें ना फ्री में इलाज। आपकी जान की चिंता नहीं है इनको, आप जी रहे हो ये चिंता है। डीपॉपुलेशन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है, खत्म करना चाहते हैं और उसमें कोई नहीं बचेगा। क्या आपको लगता है सरकारी कर्मचारी बचेगा? सबसे पहले वैक्सीन उसी के चढ़ेगी, नहीं चढ़ी तो बताओ पीछे, और असली वाली लगेगी उनको। उसके बाद आपको लगता है जी कोई और बचेगा? नहीं, कोई आपको पता है जो दुकानदार बचेगा, व्यापारी बचेगा? कोई नहीं बचेगा इनके षड्यंत्र से। तो समझना पड़ेगा भैया, हम बार बार आपको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बातों को समझो, ये छोटी बातें नहीं है। और जो हम बातें करेंगे इनका आपको प्रमाणिक दस्तावेज के साथ बात करेंगे। यहाँ से जितनी भी बातें होंगी स्टेज से, एक भी बात हम हवा में नहीं करेंगे। आज हम लोग अगर आपको कह रहे हैं कि ये करेंसी फर्जी में लेन देन कर रहे हैं तो इसका प्रमाण दे रहे हैं ना जी आपको। तो हम कह दोगे ये कोई किसी की हिम्मत है किसी को कहने की फर्जी है देश की करेंसी? तो हम ये बार बार कह रहे हैं कि अगर हम गलत है तो हमारे पर केस डालने ना, ये हम कोर्ट में साबित करेंगे इनको। अगर ये गलत है तो इन पर मारो, अगर हम गलत है तो हमारे पर केस करो, अगर ये गलत है तो इन पर करो। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार इन षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा। आज हमारा जो यही था टारगेट कि हम लोग इस बैंक को ताला लगाएंगे, अभी शाम तक हमें रोका गया है आज के लिए। हाई कोर्ट में भी इनके ऊपर केस डाल रखा है और हमारे हाईकमान से भी ये ऊपर से आदेश है कि आज रुकना है। हम कल देखेंगे इन लोगों को, इनके बैंक को बंद करके जाएंगे। तैयार हो? तैयार हो? भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है। आवाज कम आ रही है। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है। बैंकों की गुंडागर्दी, बैंकों की गुंडागर्दी। अब बताओ, गांव में घुसने दोगे इन कंपनी वालों को? क्या करोगे? इन कंपनी वालों को गांवों में नहीं घुसने देना। आज के बाद ऐसी वक्ता तैयार करवा देंगे अपने, जिस गांव में ये घुसेंगे वहां से ये रिजल्ट अच्छा लेके आएंगे। आप हाथों हाथ इनका चेक काट के देना। तैयार हो? गांव तैयार कर दो। और गांव से बड़ी किसी की पावर नहीं है। ये 73वें संशोधन में ग्राम सभा में आपके संविधान में लिखा हुआ है, आपसे बड़ा कोई नहीं है। अगर ग्राम सभा हम लोगों ने बना दी तो भाई साहब हमारे गांव में अगर प्रधानमंत्री आएगा तो आपसे पूछकर घुसेगा। ऐसी पावर है ग्राम सभा की। तैयार हो? बोल रहे नहीं? तैयार हो? तो अब हमें ग्राम सभा भी तैयार करनी है और इनका इलाज भी पक्का करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए साथियों की जरूरत, हमें चाहिए संख्या की जरूरत। और जिस गांव में आपने ये काम कर दिया उस गांव का उसी दिन कर्ज चुक्त हो गया। पक्का डोरा करेंगे इन लोगों का, ऐसा अपने पास इलाज है इनका। लेकिन ये जवाब तो दे, ये लिखित में जवाब तो दे इनके पास। जब हम जवाब मांगते हैं तो इनके मुंह में बर्फ क्यों जम जाती है? ये लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास पैसा है, हम सारा सिस्टम खरीद लेंगे। ये जनता की ताकत भूल चुके हैं। ये गुमान थोड़े दिन रहेगा, जिस दिन जनता जागी उस दिन पता चलेगा कि कैसे खरीदा जाता है सिस्टम। क्योंकि सारी पावर तो जनता के हाथ में है। कहाँ खरीदेंगे ये लोग? इतने केस डलवाएंगे इनके ऊपर, इतने केस समझ से बाहर हो जाएगी इनके। तैयार हो? भैया चाय पिलाओ। तैयार हो? तो इस प्रकार साथियों अभी जो बात करेंगे अपने, ये जो किस प्रकार से फर्जी ट्रेड कर रहे हैं, इनके जो सवाल हम लोगों ने बोर्ड पर भी लिखे हुए हैं, या तो हमारे सवालों का जवाब दे दे, नहीं तो भैया ये तो दिन दिन बढ़ेंगे हम लोग। दिनों दिन जितने दिन ज्यादा हम यहाँ बिताए
उतने लोग ज्यादा बढ़ेंगे। और अभी तो हमारी ट्रेनिंगें चल रही है, हमारे झारखंड में, महाराष्ट्र में, गुजरात में बंद करो ना हमारी जो इनको, ट्रेनिंग लाइव चल रही थी उनका लास्ट दिन है कल, बंद कर दो। और उसके बाद देखना यहाँ क्या हालात होगी।